खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक सुबह एक व्यक्ति घर से निकला, पर वो इस बात से अनजान था कि आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। वो थोड़ी दूरी चला था कि अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। डॉक्टर से मुलाकात। डॉक्टर से मिला, जांच पड़ताल हुई। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, आपके पैनक्रियाज में ट्यूमर है। व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने आगे कहा, ये एक तरह का कैंसर है, हम इलाज करेंगे, लेकिन अगले 6 महीनों में तकलीफ बढ़ सकती है, कुछ असर भी दिखने लगेंगे। व्यक्ति ने डर और झुंझलाहट में पूछा, डॉक्टर साहब आप साफ साफ बताइए। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, इलाज मुश्किल है, आपके पास 10 से 12 महीने हैं। अथॉरिटी का प्रभाव। दोस्तों, जब फील्ड का एक्सपर्ट बोलता है, जब अथॉरिटी बोलती है, तो कॉन्शियस माइंड के फिल्टर काम नहीं करते, यानी तर्क शक्ति और बुद्धि काम नहीं करती। सबकॉन्शियस उस बात को सीधे स्वीकार लेता है। हम लोग मानते हैं कि डॉक्टर मेरे शरीर के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है, इसलिए जो बातें डॉक्टर बोलता है वो सबकॉन्शियस सीधे स्वीकार लेता है। शब्द मन के अंदर उतर गए। डॉक्टर के शब्दों ने व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में घर बना लिया। वो बार बार सोचने लगा कि मेरे पास समय कम है। मन में डर बैठ गया, मेरा शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जैसे ही शरीर में थकावट महसूस होती, वो खुद से कहता, मैं जल्दी मरने वाला हूं, इसलिए अब शरीर जल्दी थकने लगा है। मन उदास रहता तो वो खुद से कहने लगा, मरने वाले लोग शायद ऐसे ही दुखी रहते हैं। व्यक्ति का हर संभव इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वाइब्रेशन से भर गया। वो हर समय यही सोचता कि मैं कितना असहाय हूं, एक छोटा सा फोड़ा मेरा जीवन खत्म कर देगा। व्यक्ति का मन हार मान रहा था, लेकिन उसके अंदर एक शक्ति थी जो हार नहीं मानना चाहती थी। वो थी प्राण शक्ति। इंसान कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही असहाय या दुखी क्यों ना हो, लेकिन ये शक्ति कभी लड़ना नहीं छोड़ती। ये हमेशा जीना चाहती है, बेहतर होना चाहती है। ये व्यक्ति निश्चय का धनी था, जो बात ठान ली उसके पीछे पड़ जाता। एक दिन व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय किया, मैं दुखी होकर नहीं मरूंगा, मैं यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठूंगा। उस दिन से वो व्यक्ति हर दिन मन ही मन प्रार्थना करने लगा। योगी से मुलाकात। 2 दिन बाद उसकी मुलाकात एक योगी से हुई। तप के प्रभाव से उस योगी के चेहरे पर गहरी शांति थी। व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। योगी ने व्यक्ति से कहा, तुम हर दिन यहां आया करो और कुछ देर शांत बैठा करो। उस कठिन समय में व्यक्ति को मन की शांति की तलाश थी। उसे योगी के पास सुकून मिलता, तो हर दिन वो उसके पास आने लगा। एक दिन योगी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम जब तक जियोगे खुश होकर जियोगे। इस वाक्य ने व्यक्ति के मन को काफी सुकून दिया। उसके भीतर से आवाज आई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोहराने का जादू। अब योगी हर दिन उससे कहते, तुम जब तक जियोगे खुश होकर जियोगे। व्यक्ति भी खुद से यही दोहराने लगा, मैं जब तक जीऊंगा खुश होकर जीऊंगा। दोस्तों, हमारा मन नेगेटिव बातें तो बहुत जल्दी स्वीकार लेता है, लेकिन अच्छी बातें सबकॉन्शियस तक पहुंचाने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। व्यक्ति ने भी यह वाक्य कई बार दोहराया। धीरे धीरे उसके अंतर्मन ने इस बात को स्वीकार लिया कि मैं खुश होकर जीऊंगा। परिवर्तन का चमत्कार। इसके साथ उसे खुशी के कई कारण दिखने लगे। अब वो परिवार, दोस्तों और अपने शरीर में भी अच्छी चीजें देखने लगा। अब उसका मन ताकतवर विचार सोचने लगा कि भविष्य में जो हो, आज और अभी खुश होना मेरे हाथ में है। इस बीच उसका इलाज भी चलता रहा। 8 महीने बाद जब उसकी जांच हुई तो डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आपका ट्यूमर तो कम हो रहा है, बढ़ने की बजाय ये तो छोटा होकर दाल के दाने जितना रह गया है। व्यक्ति चौंक गया। वो तुरंत योगी के पास गया और इसका कारण पूछा। जहां विश्वास वहां जीवन। योगी मुस्कुराए और बोले, तुमने पहले बीमारी पर विश्वास किया, इसलिए तुमको वो चीजें दिखी,
लेकिन जब तुमने खुशी और जीवन पर विश्वास किया तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा, फिर वही होने भी लगा। दोस्तों, क्या ये बात सच है? हम जैसा विश्वास करते हैं वैसी ही दुनिया हमें दिखने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज साइंस भी इस बात को साबित करती है। एक रोचक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जंगल में घूम रहे हैं, फ्रेश हवा में सांस ले रहे हैं, सुंदर जंगली फूल दिख रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता देखकर आपका मन शांत हो रहा है। लेकिन अचानक से आपके सामने खूंखार शेर आ जाए। शेर के आते ही दिमाग में फूलों की महक, प्रकृति की सुंदरता सब गायब हो जाएगी। आपको केवल शेर दिखेगा। ये काम है RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। दिमाग में RAS का काम है कि जो इन्फॉर्मेशन उपयोगी और जरूरी है वो रखना है और बाकी सब नकार देना है। चाहे वो जंगल हो या मार्केट, दिमाग हमारे परिवेश से लाखों बिट्स की इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही है, पर RAS हर वो जानकारी दिमाग में आने से पहले ही फिल्टर कर देता है जो इसे जरूरी नहीं लगती। तो अगला सवाल यह है कि RAS को कौन सी जानकारी सही लगती है? सबकॉन्शियस में बैठे विश्वास। जो भी विश्वास आपके अंतर मन में बैठे हैं, RAS उन्हीं को सच करने वाली इंफॉर्मेशन फिल्टर करता है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत पीछे हूं, दुनिया बहुत कठिन है, तो आपको वही न्यूज़ दिखाई देंगी, आपको वही बातें सुनाई देंगी, आपको वही घटना याद रहेंगी जो इस बात को साबित करती हूं। और बाकी किसी भी तरह की पॉजिटिव न्यूज़, छोटे छोटे डेवलपमेंट, छोटी छोटी ग्रोथ, छोटी छोटी प्रोग्रेस RAS नकारता जाएगा। कि RAS नेगेटिव होने से क्या होता है? दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रॉब्लम आती है या शरीर में बीमारी महसूस होती है तो हम तत्काल यकीन कर लेते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं पीछे हूँ। हम उठते बैठते उस परेशानी को दोहराते हैं, जिससे RAS भी केवल बुरी न्यूज़, बुरी खबरों को अंदर आने देता है। वो सारे प्रकार के सॉल्यूशन और नए मौकों को बाहर ही फिल्टर करता जाता है। हमारी दुनिया में हमको केवल परेशानियां ही दिखने लगती हैं। तो इस चक्र से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले निश्चय करो कि परेशानी या बीमारी से बाहर निकलकर आप क्या चाहते हो। स्पष्ट रूप से सोचो और लिख लो कि 6 महीने बाद मैं ये पाना चाहता हूं। फिर दूसरा स्टेप, सोचो और कल्पना करो। आपने स्पष्ट रूप से लक्ष्य चुन लिया कि मैं आज से 6 महीने बाद परीक्षा पास करूंगा, बुरी आदत छोड़ दूंगा, शरीर बेहतर बनाऊंगा। तो अब सोचो कि मेरा नया जीवन कैसा होगा, मेरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा, इसके बाद अगले 6 महीनों में मुझे क्या फायदा होगा। तीसरा स्टेप, कल्पना करो और महसूस करो। गोल पूरे होने की मेंटल पिक्चर बनाओ। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते तो सोचो अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए वो कौन सी जगह है जहां पर आप घूमने जाओगे। आपको कैसा महसूस होगा? लोग आपको बधाई दे रहे हैं। जो भी विजन आपकी आंखों में बने उसे बार बार रिप्ले करो। चौथा, अफर्मेशन। सीने पर हाथ रखकर दिन में कई बार दोहराओ, मैं आनंदित और आभारी हूं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं लक्ष्य पाने के लिए योग्य और तैयार हूं, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूं। आपने लक्ष्य को पॉजिटिवली ट्रेन किया तो क्या होगा? दोस्तों, बार बार फोकस शिफ्ट करने से आप RAS की प्रायोरिटी बदल देते हो। अब RAS वही इंफॉर्मेशन फिल्टर करता है जो आपके लक्ष्य के लिए मायने रखती है। अब दिमाग प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन देखता है, दुखी होने की जगह दोबारा कोशिश करने के अवसर देखता है। आपका नजरिया बदल जाता है। फिर आपको जगह जगह सॉल्यूशन दिखने लगते हैं, कभी न्यूज़ में, कभी लोगों की बातों में, तो कभी प्रैक्टिकल वीडियोस में, क्योंकि अब आपका RAS वही इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। आप उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देते हो जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। दोस्तों, जो इंसान इस संसार से सुख निचोड़ने की कोशिश करता है वो अपने उद्देश्य से भ्रमित हो जाता है। ऐसा इंसान कभी लक्ष्य को नहीं पाता। अगली कहानी में देखिए सेल्फ कंट्रोल कैसे पैदा होता है। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है।
मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।